अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत हाउस अली है। मैं रिहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग की स्टूडेंट हूँ, बैच नंबर 24 लेवल नंबर 01 की। और इस टाइम मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी और कॉन्फिडेंट लेवल जिनका बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मतलब लेवल 1 भी इनका कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने सोचा आज इनसे इन्हें अपना गेस्ट बनाया जाए और इनसे कुछ सवालात किए जाएँ एआई के हवाले से, तो और इनका क्या-क्या एक्सपीरियंस हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस हुमायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मिस असफ़र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिस आपका बहुत हुमायरा हेल्थ। शुक्रिया और रेहान स्कूल ऑफ एआई का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे आज मौका दी। थैंक यू सो मच आपका भी कि आप मेरी ब्रॉडकास्ट पर आई और हमें अपना कीमती टाइम में से कुछ टाइम दिया, ताकि जो है हमारी गुफ्तगू हो सके और हमारी ऑडियंस को भी जो है हमारे मतलब सवालात जवाबात से कुछ मतलब उनको फ़ायदा हासिल हो सके। हमारा मेन मकसद ही यही है। और मिस सुमेरा हेल्थ वाली, आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, जो आपकी जर्नी थी जहाँ से स्टार्ट हुई, और आपको एआई के बारे में और रिहान स्कूल के बारे में किसने बताया, थोड़ा इस हवाले से हमें कुछ बता दें। जी मिस असफ़र, मुझे रेहान स्कूल के बारे में क्योंकि मैं पहले भी सोशल मीडिया वगैरह तो स्क्रॉल करती रहती थी और सर रेहान को भी कभी-कभी उनकी कोई वीडियो सुन लेती थी ना, जैसे यूट्यूब वगैरह। लेकिन मुझे बाकायदा पता है इसका ना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक से एक पोस्ट हुई थी जिसमें आ रहा था कि भई आप ना कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स है और आप उसको ऑनलाइन जॉइन कर सकती हैं ना। तो फिर वहाँ से मैंने उस नंबर पे कॉल की और वहाँ से पूछा तो पता चला कि हाँ जी, वो टीचर का एक ट्रेनिंग का कोर्स हो रहा है और उसमें आप खुद को एनरोल करवाएँ। तो फिर इस तरह 2 मंथ्स पता मतलब इसके बारे में सारी डिटेल्स थी ना। उसके अलावा एक और पोस्ट थी जिसमें प्रिंसिपल भी रिक्वायर्ड थी, मैंने वो भी देखी, फिर मैंने उस नंबर पे भी कॉल की। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यहाँ पे किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए भी आपको पहले लेवल 1 करना बहुत ज़रूरी है ना, कि ये आपकी हमारी बेसिक एक फाउंडेशन है। इससे आपकी ऑनलाइन ज़रा प्रेज़ेंस भी बन जाती है, आपको हमारे सिस्टम का भी पता चल जाता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम जो ऑफ़लाइन काम करने वाले लोग होते हैं, हमें नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे प्रेज़ेंस बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, कनेक्शन कैसे बिल्डिंग होती है। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है। वैसे भी मुझे ये भी था कि मैं क्योंकि मैं बेसिकली फार्मासिस्ट भी हूँ, तो मुझे ये भी था कि मुझे आगे एआई एजेंट और इस तरह की चीज़ें में जाना था अपनी फार्मेसी से रिलेटेड। तो मैंने कहा क्यों ना जो फाउंडेशन लेवल है वो रेहान स्कूल से स्टार्ट किया जाए और इसी में खुद को ग्रो किया जाए, क्योंकि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का ही है, एआई का ही है। तो इसलिए फिर मैंने लेवल 1 में एडमिशन लिया और माशाल्लाह वो सफ़र अभी जारी है। तकरीबन 1 एंड अ हाफ मंथ हो गया है और 2 वीक्स रहते हैं हमारे कोर्स को कंप्लीट होने में। चलिए, आप मुझे ये बताएँ कि आपका जो 1 मंथ एंड हाफ जो आप बता रही हैं कि आप लेवल 1 आपने कंप्लीट करीब होना है तो आ गया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको मतलब ऑनलाइन क्लासेस में एक्सपीरियंस कैसा रहा? या फिर कभी आपने रिहान स्कूल का विज़िट किया कैंप का? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। अच्छा, मैं क्योंकि बेसिकली एक ऑनलाइन लर्नर हूँ, तो मैंने अभी तक विज़िट तो नहीं किया, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह मैं करूँगी इन फ्यूचर ना। जैसे कि मुझे पता है कि फेट में भी अकेडमी है और बाराकोट में भी इनका अपना अलहदा कैंपस है। फ़िलहाल तो मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है और ऑनलाइन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। आप यूँ सोचिए कि इस फ़ील्ड में आके, इस सिस्टम में आके, इस लेवल 1 की ट्रेनिंग में आके मैंने ऑलमोस्ट जो ऑनलाइन लर्निंग होती है, जो जो एआई टूल्स है वो 90% सीखे। शायद 10% पहले मैं कैनवा वगैरह यूज़ करती थी, कभी कोई पोस्ट वगैरह बना रही है उस पे। या हम लोग ज़्यादा फेसबुक जैसे आम में सब लोग यूज़ करते हैं पोस्टिंग वगैरह करने के लिए वैसे। तो इसके अलावा ज़्यादा अच्छा थोड़ा बहुत मैं बच्चों के लिए यूज़ कर लेती थी स्टडी में चैटजीपीटी को ना। तो इसके अलावा ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था। लेकिन जब से रेहान स्कूल आए तो यहाँ तो आपको पता है लेवल 1 में ही 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क है और अच्छा खासा आपका एक्सपोज़र होता है। कोटेशंस होती है जिस पे आपको पोस्ट बनाना होती हैं। फिर उसके अलावा टेड टॉक्स होती है जिनके रिव्यू देने होते हैं, एआई सेशंस करने होते हैं, फिर सॉन्ग क्रिएशन जिसे फेसलेस वीडियो भी कहते हैं वो भी होती हैं। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग और कुछ लोग के लिए डिफ़िकल्ट टास्क रहती है कोडिंग की, तो वो भी होता है। तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपोज़र और काफ़ी नई चीज़ों का पता चला मुझे। पहले मैं क्योंकि बुक रीडिंग भी बहुत ज़्यादा करती थी, तो मुझे बुक रीडिंग के लिए भी थोड़ा मसला होता था। चैटजीपीटी की ना एक लिमिट होती है फ्री की कि वो मतलब ज़्यादा इमेजेस नहीं लेता, 8-10 इमेजेस के बाद उसकी लिमिटेशन आ जाती है कि आप 24 आवर के बाद फिर ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ के जेमिनी का भी पता था, मुझे नहीं पता था कि ये एंड्रॉयड में बिल्ट इन होता है।
तो वो भी मुझे इधर से ही पता चला। तो अब ये है कि मैं डिफरेंट टूल्स को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। चैट जीपीटी बहुत अच्छा है मीड जनरेशन में, लेकिन बुक रीडिंग के लिए मैं जेमिनी को प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो बड़ा बुक रीडिंग में फ्रेंडली है। जितने मर्जी आप उसमें इमेजेस देख, जितना मर्जी पूछो वो आपको बताता है। उसमें मैंने तो अभी तक लिमिटेशन माइट भी कि वो भी, लेकिन मैंने तो अभी तक जितना भी उसको एक्सप्लोर किया है, उस पर स्टडी की है, तो मेरी लिमिटेशन नहीं आई और मैं उसे फ्रीली यूज़ करती हूँ। वो काफ़ी यानी चीज़ें मुझे न्यू पता चली और बड़ी अच्छी पता चली, जिससे मेरा जो ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस है और बड़ा अच्छा रहा। चलिए, आपने बताया जैसे कि एआई जो है वो 90% उसकी टूल को आपने मतलब ऑब्जर्वेशन उसकी कर ली हुई है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि एआई जो है वो कमज़ोर तलबा जो होते हैं मतलब स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए कैसे मदद करेगी? अच्छा, अब एआई टूल्स जो है ना वो हर फील्ड के लिए हैं, जैसे टीचर्स के लिए भी हैं, मेडिकल फील्ड वालों के लिए भी हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए हैं। सपोज़ कर लें एक स्टूडेंट है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में वीक स्टूडेंट भी होता है और अच्छा पढ़ाई करने वाला ज़हीन स्टूडेंट भी होते हैं। हर इंसान के अंदर डिफरेंट जो होती है अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ रखी होती है। कोई पढ़ाई में कम है तो उसकी कोई और क्रिएटिव जो होती है एक्टिविटीज़ वो बहुत अच्छी होती है। तो स्टडी में अगर कोई स्टूडेंट सपोज़ वीक है तो उसको ये है कि एआई बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। हमारे नॉर्मल जो स्कूल होता है ना, जो फिजिकल क्लासरूम होता है उसमें टीचर का लिमिटेड टाइम का जो होता है लेक्चर होता है, टाइम बाउंड होता है, टाइम फ्रेम ब्रैकेट बनी होती है कि आपने 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का लेक्चर डिलीवर करने हैं। अच्छा, फिर ये भी होता है कि आपने वो लेक्चर डिलीवर कर दिया, अब उसके रिकॉर्डिंग नहीं है स्टूडेंट के पास ना। कभी कभी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, माइंड उस वक्त इतना फ्रेश नहीं होता, लेक्चर सुन लिया 100% तो ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन समटाइम स्टूडेंट्स को 50% भी समझ नहीं आती। ऑनलाइन जो एआई टूल है ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप सपोज़ कोई भी आपका टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आया, आप वही टॉपिक जो है वो उठा के आप चैट जीपीटी को दे दें, आपको पायलट को दे दें, आप सेस्मी में भी बड़ी ऑप्शन है, मिलान भी है, माया भी, आप उसको दे दें, आप जेमिनी से पूछ लें। काफ़ी सारे एआई टूल्स और भी इसी तरह के अवेलेबल हैं, आप उसे बता दें। अब अभी जो स्टूडेंट है उसे हो सकता है डिफ़िकल्ट टॉपिक एक इंस्टेंट में समझना है, आप चैट जीपीटी को कमांड दे सकते हैं कि यार सपोज़ मैं 10 क्लास का स्टूडेंट हूँ कि मुझे ना ये चीज़ बता दी। जब वो आपको टॉपिक के बारे में बताए, सपोज़ आपको नहीं समझ आया, आप उसे दोबारा प्रॉम्प्ट दें कि मुझे ना है तो ये 10 क्लास के लेवल पर, लेकिन आप मुझे इसे 6 क्लास के लेवल पे जाके समझाएँ। बिल्कुल बच्चों की तरह समझाएँ। मुझे ना टेक्स्ट की सिर्फ समझ नहीं आ रही, आप ऐसा करें इस पे कोई इमेज क्रिएट कर दें। अच्छा, मुझे इस तरह भी समझ नहीं आ रही, आप ऐसा करें इस टॉपिक की ना एक स्टोरी बनवा दें, क्योंकि स्टोरी को हमारा ब्रेन जो होता है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है, चीज़ें याद भी रहती हैं। आपने मैंने देखा बचपन के कुछ ऐसे ड्रामे, कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारे दौर में तो दादी दादा लोग भी सुनाती होती थी, हमें आज भी याद है। तो स्टोरी टेलिंग वाला जो पोर्शन है वो इंसान याद रखता है, पॉडकास्टिंग स्टाइल हमें याद रहता है, हम चलते फिरते सुन सकते हैं। तो नोटबुक एलएम में मेरे ख्याल में पॉडकास्टिंग वाला अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन वो भी ऑप्शन है। तो इससे क्या होता है कि मैं कहती हूँ वीक से वीक स्टूडेंट भी अपने लेवल पे अपनी चॉइस के मुताबिक उस चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है, फिर मल्टी टाइम्स कर सकता है। एक दफ़ा नहीं समझे आप 2 दफ़ा पूछे, 10 दफ़ा पूछे, 100 दफ़ा पूछे, वो तो मशीन है, वो थकती नहीं है। इंसान है, वो गुस्सा भी कर जाएगा, थक जाएगा, ना वो गुस्सा करेगी ना वो थकेगी। तो आप चीज़ों को बड़े आसान वर्ड्स मीनिंग भी आप पूछ सकते हैं, जिन वर्ड्स के आपको टेक्निकल मीनिंग नहीं आते, आप आसान तदरीस करा सकते हैं। तो मतलब जो है वो वीक तलबा के लिए तो एआई समझे नेमत है कि वो किसी से आपको ये भी नहीं पूछना। अब फिज़िकली क्या होता है कि आप टीचर से या किसी से बार-बार पूछते हैं ना, तो फिर वो आगे से आपको झाड़ भी देते हैं, इंसल्ट भी फील, शायद आपको खुद भी एम्बैरेसमेंट होती है कि यार मुझे ये बात क्यों नहीं समझ आई। तो एआई के साथ तो वो भी नहीं है, वो एक पर्सनलाइज़्ड लर्निंग है ना। एक एआई है और एक आप है, बस आप जितनी दफ़ा चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें पूछें। आप क्विज़ेज़ भी बाद में बनवा सकते हो, उससे भी बड़ी अच्छी लर्निंग होती है। एक शॉर्ट टॉपिक आप उसके क्विज़ बना लें, आपने एक दफ़ा पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया, फिर आप उसके क्विज़ बनवा लें, फिर आप खुद उनको आंसर करें। तो इससे बड़ी अच्छी मैं समझती हूँ कमज़ोर तबका के लिए तो ये बहुत अच्छा टूल है और बड़ा हेल्पिंग और बड़ा फ्रेंडली टूल है एआई। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके मतलब ना राइटिंग में रीडिंग में मतलब बहुत स्किल्स कमज़ोर होते हैं, तो एआई जो है वो उन स्टूडेंट की रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कैसे मदद करेगी? अच्छा, जो रीडिंग स्किल है ना, एआई के अंदर ये भी ऑप्शंस है। सिर्फ ये नहीं है कि आप टेक्स्ट में बात, आप उनसे बोल भी सकते हैं। आप उन्हें जैसे कि लैंग्वेज को भी समझा देते हैं एआई, ना सिर्फ आप उर्दू से अच्छी कर सकते हैं, इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी, चाइनीज़, टर्किश, आप कोई भी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज उससे अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल किसी स्टूडेंट की ऐसा है कि वीक है, तो आप एआई को बताएँ कि मेरी ये स्किल वीक है, आप मुझे डेली 5 मिनट्स, 10 मिनट्स से इसकी प्रैक्टिस करवाया करें। तो चैट जीपीटी आपको एक पूरा 1 वीक का भी आप प्लान बनाना चाहे, 1 मंथ का प्लान बनाना चाहे, पूरा कोर्स दे देगी, फिर
कोर्स है और ये इतना मेरे पास टाइम पीरियड, अपनी टाइम ब्रैकेट बता दे, तो वो आपको पूरा लेसन प्लान, आपको ना जितनी अच्छी आप उससे प्रॉम्प्ट, जितनी क्लियर बात करेंगे, वो इतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। आप उससे सारी चीज़ें अपने फैक्टर बताएँ, इतने टाइम के लिए चाहिए, डेली मैं इतना पढ़ सकता हूँ, ये मेरा लेवल है। तो वो आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा प्लान बना के देगा। आप डेली 5 से 10 मिनट्स तक उस पे प्रैक्टिस करें, तो उससे आपकी रीडिंग स्किल भी बड़ी अच्छी हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। अब जैसा कि ना मतलब कुछ तलबा मतलब स्टूडेंट होते हैं वो मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, मैथमेटिक में, तो एआई जो है उन कमज़ोर तलबा की मैथमेटिक में कैसे मदद करेगी? अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि इसमें के लिए जो है वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, एआई के लिए आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, उससे सुन सकते हैं। इसी तरह जो सब्जेक्ट बैरियर भी नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए उससे मदद ले सकते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई साइंस का सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर्स के लिए हो, किसी भी सब्जेक्ट में मदद ले सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स में स्पेशली क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके पूरा डाटा होता है, एक बनाना होता है, फिर आंसर निकालना होता है। तो एआई को अगर आप बता दें अपना लेवल, वही बात है कि उसकी प्रॉम्प्ट जितनी अच्छी आपको लिखनी, इसलिए तो एआई सीखना ज़रूरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आजकल बड़ा बूम है, वो सीखना ज़रूरी है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब उससे आपको अच्छी प्रॉम्प्ट देनी आ जाएगी तो आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप उसे बता सकते हैं, अपना पेज का इमेज भी दे सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं, आप बोल के भी बता सकते हैं अगर वो ठीक लिखे, बस लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उर्दू लिखने में वो नेटिव पर्सन में इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में बोलें तो वो बहुत अच्छा समझता भी है, जवाब भी देता है। उर्दू में थोड़ा सा सम टाइम होता है, हमारे बोलने का तलफ़ुज़ कुछ और है, वो कुछ और समझ लेते हैं। तो जब वो लिख रहा हो, तो अगर आप बोल रहे हैं तो वो लिख रहा हो, तो फिर आप लाज़मी देख लें कि आपने जो बोला है कि वही वर्ड उसने लिखे हैं, क्योंकि थोड़े से वर्ड की वो नुक्ते से भी ना मुजरिम से महरम और वो सारे मसाइल हो जाते हैं। तो हमने बस इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि प्रॉम्प्ट ठीक हो। तो मैथमेटिक्स से भी आपसे हम इसलिए मदद ले सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन बना सकते हैं, क्विज़ेज़ उसके भी बनवा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक में थोड़ी डिफ़िकल्ट रेट होती है, तो आप मुझे ज़रा डिफरेंट टाइप से बता दें, इसके 5-10 पैटर्न के क्वेश्चन दे दें ताकि मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँ। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं इससे। अब जैसे कि टीचर्स हैं वो एआई का इस्तेमाल करके जो कमज़ोर तलबा होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि उर्दू में तो हम तलबा बोलते हैं और इंग्लिश में हम स्टूडेंट बोलते हैं, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो वो कैसे दे सकेंगे? अच्छा, जो टीचर का और स्टूडेंट का एक कनेक्शन होता है, एक रिलेशनशिप होता है ना, वो जस्ट स्टडी नहीं होता। उसके अलावा भी जो ह्यूमन कनेक्शंस होते हैं, एक सिंपैथेटिक, इमोशनल इंटेलिजेंस और हमदर्दाना, ये सारे जो होते हैं, और स्पेशली जो होती है स्टूडेंट की कैरेक्टर बिल्डिंग, ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट वीक है तो उसके लिए टीचर ना पूरा अलग से पैटर्न प्लान तैयार कर सकता है एआई की मदद के, कि मेरा ये स्टूडेंट है, इसको इस लेवल पे समझ नहीं आती, तो आप वही बात है, जो प्रॉम्प्ट स्टूडेंट खुद भी दे सकते हो, टीचर भी दे सकते हैं, कि उसको ईज़ी उसके टॉपिक के मुताबिक ज़रा ईज़ी वे से समझा दें, उसके लेवल से थोड़ी 2 क्लास नीचे चले जाए। उसमें कुछ इमेजेस वगैरह क्रिएट कर दे, कोई एरो बना के आसान-आसान वर्ड्स बना दें, और फिर उस टीचर को जो है वो अपने स्टूडेंट को भेज भी सकते हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा सकता है। तो इससे ये होता है कि एक तो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान बॉन्डिंग भी बड़ी स्ट्रांग होती है, दूसरा स्टूडेंट का फ़ायदा भी हो जाता है, टीचर का टाइम भी सेव हो जाता है। जो पहले हम एक टॉपिक लेते थे, फिर एक-एक लफ्ज़ पढ़ाते थे, फिर उसका मीनिंग भी खुद बैठ के स्टूडेंट लिखवाते थे, अब वो ज़रूरत नहीं। अब टीचर को अगर किसी टॉपिक पे स्टोरी क्रिएट करने बैठे, तो ज़ाहिर है ह्यूमन माइंड उस लेवल पे नहीं काम कर सकता। तो उसी चीज़ की आप टॉपिक की स्टोरी भी क्रिएट करके थैंक यू अपने सो स्टूडेंट मच, को एक दफ़ा आपने सुना सकते बहुत हैं। अच्छे आंसर किए और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा। चलिए जी, मेरा आपसे एक अगला सवाल है कि और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिखाया अपना, बहुत अच्छे आपने आंसर किए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हुई। मेरा एक आपसे एक सवाल है कि एआई वालिदैन को बच्चों की तालीम प्रोग्रेस में समझने में मदद कैसे दे सकती है? अच्छा, जहाँ तक है ना पेरेंट्स का ताल्लुक, तो अगर हम छोटे बच्चों से कंसर्न करें, एआई के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है इसको वाइज़ वाइज़ यूज़ ना। अब वाइज़ली यूज़ कैसे करना है, छोटे बच्चे हैं, उनकी करैक्टर बिल्डिंग अभी हो रही होती है, उन्हें नहीं पता होता क्या चीज़ गलत, क्या ठीक है। फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी साइट्स भी खुल जाती हैं, कुछ गैर इखलाकी जो कि ठीक नहीं होती। अब बच्चे छोटे होते हैं, इन्हें नहीं पता, तो एआई के साथ ना या कंप्यूटर लिटरेसी में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। एक तो पहले वो उनके करैक्टर
बिल्डिंग कर दें, उन्हें बता दें कि क्या चीज़ क्या ठीक है। फिर वो एक बाउंड्री सेट कर दें, आपने कितने टाइम के लिए क्या काम करना है। और उसके अलावा ऊपर से नज़र भी ज़रूर रखें कि बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, वो कैसी साइट्स देख रहे हैं, कैसा डाटा कंज़्यूम कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही कि बच्चों की स्टडी में कैसे पेरेंट्स हेल्प करें, तो पेरेंट्स भी खुद जो है वो पहले एआई को लर्न करेंगे, क्योंकि अगर पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता कि एआई क्या चीज़ है, ऑनलाइन लर्निंग क्या चीज़ है, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को नहीं बता सकते या उनकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप खुद जो है वो एजुकेट नहीं है इस बारे में और आपके बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, वो पढ़े हैं, तो कहीं पे उन्हें डिफ़िकल्टी आएगी तो आप उन्हें हेल्प नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सर रेहान का ये बड़ा एम्फेसिस भी होता है कि पेरेंट्स भी इसमें लाजमी स्पेशल उनका जो फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, छोटे बच्चे होते हैं 7 साल के 8 साल के, तो वो इस पे फोकस भी करते हैं कि इसमें साथ मदर या फादर कोई ना कोई ऐसा हो जो बच्चों के साथ थोड़ा इन्वॉल्व है जब उनकी क्लास हो रही हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता होता और टीचर क्योंकि बियॉन्ड द होता है दूसरी तरफ, तो वो नहीं बता सकता। उस तरह से पेरेंट का साथ, एक कंट्रोल भी और एक सपोर्टिव हैंड वो बड़ा होना ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए ना। तो बच्चों के हिसाब से यही जो है वो रिक्वायरमेंट भी और गाइडेंस भी है कि पेरेंट्स लाजमी खुद को भी इससे थोड़ा बहुत इन टच ज़रूर रखें, ताकि आप बच्चों को सपोर्ट भी कर सकें और उनको सही और गलत भी समझाने में ना उनकी हेल्प कर सकें। जैसे कि एआई का इस्तेमाल करते वक़्त कमज़ोर जो तलबा है, उनको किन मुश्किलात या ख़तरात का जो है वो सामना करना पड़ता है या फ हो सकता है? अच्छा, एआई जो है ना वैसे तो बड़ी फ्रेंडली है, लेकिन जैसे कि हर चीज़ के अच्छे एस्पेक्ट भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब इंसान को उसमें से खुद अच्छा जो है वो उसका ढूँढना होता है। तो एआई के वैसे तो बहुत अच्छे एस्पेक्ट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ गुड थिंग भी जो होती है वो बैड हो जाती है ना। तो इसमें ये है कि एआई बेशक बड़ा हेल्पिंग टूल है, बड़ा फ्रेंडली है आपके लिए, बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करेंगे या फिर उसको ओवर जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाएँगे, तो फिर वो आपका मिसयूज़ भी बन जाता है। अब अक्सर आपने देखा है स्टूडेंट या हमेशा हमारे ये मोस्ट जो है ना वो इस टाइम अपने फ्रीलांसर्स को अगर हम देखें, तो उनकी जो हेल्थ है वो बड़ी कंप्रोमाइज़ हो रही है। हमने देखा पहले हार्ट अटैक के इश्यू ऐसे नहीं होते थे, अब यंग बच्चों में हार्ट अटैक के इश्यू बहुत ज़्यादा हो गए। वो क्यों हुए कि हमारे फ्रीलांसर सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात सीधे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। उससे एक तो आइज़ भी आपकी इफ़ेक्ट होती है, ब्रेन इफ़ेक्ट होती है। फिर आप एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो ज़ाहिर है आपके बोन्स, जॉइंट्स वो वाले भी मसाइल पैदा होते हैं। आप उन्हें मूव नहीं करते, तो ज़ाहिर है अब कुछ अर्सा तो इस चीज़ को बॉडी जो है स्ट्रेस को बियर करती है, आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि ख़तरा आपकी सेहत को भी है, इस लिहाज से अगर आप उसको ओवर यूज़ करेंगे, ज़ाहिर है कुछ टाइम के बाद जब आप इसको इस्तेमाल भी करें, आप उठे थोड़ी अपनी बॉडी को मूवमेंट करा दें, उसके बाद 1 ग्लास पानी पी लें, मतलब कुछ ना कुछ अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उससे भी बहाल करें, थोड़ी अपनी बॉडी को मूवमेंट भी कराएँ, ताकि आपकी सेहत कंप्रोमाइज़ ना हो। ऐसा ना हो आप बिल्कुल वो पहले हमें किताबी कीड़ा कहते थे, अब आप कंप्यूटर का या एआई का कीड़ा बन के बस बैठे रहें, उसके साथ सारा दिन बस सही रहा। तो इससे आपकी हेल्थ जो है ना कंप्रोमाइज़ मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। यंग बच्चों को खुसूसन इन बातों का पता नहीं होता और वो बिल्कुल केयर नहीं करते। तो एक तो ये खतरा है इसके साथ लहा के आपकी सेहत का, जिसको अगर आप लेकिन अगर आप वाइज़ली यूज़ करें तो फिर ज़ाहिर है नहीं, आपने अपना एक टाइम फ्रेम जो ऑनलाइन लर्निंग है ना उसकी बैकबोन है। एक तो कंसिस्टेंसी, कि आपने किसी चीज़ को शुरू में आपको समझ नहीं आएगी, आपने उसको सीखते रहना, थोड़ा सीखना है, रोज़ सीखते रहना और सीखते रहना। और दूसरी जो है ना टाइम मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन करना खुद को। सो कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ डिसिप्लिन ये बैकबोन है आपकी ऑनलाइन लर्निंग की। फिर चाहे आप कोई एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन और प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें, कोई भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, इसमें आपने इन दोनों फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, कंसिस्टेंट भी रहना है और जो है सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। जिस टाइम पे आपने एक टाइम टेबल होना चाहिए। अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं क्योंकि ऑफ़लाइन भी काम करती हूँ, ऑनलाइन भी अब लर्निंग कर रही हूँ, उसके अलावा हाउसवाइफ़ भी हूँ, बच्चे भी हैं, हस्बैंड है, घर है। तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर मैंने टाइम मैनेज किया। शुरू में मुझे भी थोड़ी-सी ये लर्निंग टफ़ लगी कि इन सारे कामों के साथ ये कैसे होगा? लेकिन फिर मैंने अपना टाइम मैनेज कर लिया ना कि मुझे इस टाइम पे ये लर्निंग करनी है, तो बस वही करनी है। ये बच्चों का टाइम है, तो बस वो बच्चों का फिर टाइम है। जब आप टाइम चलिए मैनेजमेंट करके चलते हैं ना, तो इससे भी चीज़ें आसान हो जाती हैं, बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए एक आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन कर लेते हैं एआई के अबाउट। बाज़ लोगों के मतलब फ़ोन में चैट जीपीटी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं करते, उनका इस्तेमाल का उन्हें पता नहीं होता। तो मतलब बाज़ लोग जो हैं बिल्कुल ही जो है वो चैट जीपीटी से बिल्कुल दूर होते हैं। तो क्या हमें अपने फ़ोन में चैट जीपीटी का इस्तेमाल बच्चों को सिखाना चाहिए या उनको मुतवज्जा करना चाहिए, या हम जो वालिदैन हैं या घर में जैसे हाउसवाइफ़ हैं,
उन्हें एआई का इस्तेमाल आना चाहिए, मतलब कि जो मीन्स के चैट जीपीटी का हो, जैसे कि को पायलट है, जैसे कि आपने बताया कि जेमिनाई है, जैसे माया है। तो क्या इन टूल का जो है हमारे घर में मतलब हाँ स्कूल के अलावा भी मतलब इसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है? अच्छा, क्योंकि बच्चे तो हमारे आपको पता है अभी ऑफलाइन सिस्टम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारा सिस्टम उधर ही चला। अभी तो ऑनलाइन की किसी को इतनी पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि अब सरहान में इस पे काफ़ी ज़्यादा जो कि अप्रिशिएटेड पे इसमें कोशिश कर रहे हैं। बाकी भी कुछ आहिस्ता-आहिस्ता इनको भी देख के कुछ ऐसे भी आ रहे हैं सिस्टम की तरफ। तो मेरे ख़्याल में इसकी अवेयरनेस पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को ज़रूर होनी चाहिए और हर किसी के मोबाइल में चैट जीपीटी होना चाहिए। इसलिए कि जितने भी बच्चे स्कूल गोइंग है, जो घर मदर्स बैठी हैं, वो भी अपने में जैसे कि मैंने शायद शुरू में भी एग्ज़ाम्पल दिए कि घर की एक वो जो तरतीब देनी होती है कि यार आज क्या पकाना है, आज के वो जो हफ़्ते की आप प्लानिंग भी कर लेती हैं ना हाउसवाइफ्स की, आज मुझे ये पकाना है। आप उसको ऑप्शन दे दें कि मेरी ये ग्रोसरी घर में है मंथली। मैं भी ऐसे करती थी, अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने एक दिन अपनी जब ग्रोसरी महीने की करती मैंने सारी चीज़ों की एक इमेज ली, उससे बताया कि यार ये है ना, अपना पूरा प्लान बना दो। इसमें आपने गोश्त की भी ऑप्शन रखनी है, सब्जियों की भी ये रखनी है, जो आपके घर में खाई जाए। तो आप इसका पूरा प्लान कि किस दिन जो हेल्दी भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो, बच्चे भी शौक से खाएँ, इसमें थोड़ी सी अट्रैक्टिव चीज़, तो वो पूरा ना आप उससे एक प्लान तैयार करवा सकते हो। तो हाउस हाउस डेफिनेटली इसमें मदद ले सकती है, उन्हें ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए अपने मोबाइल में। अच्छा, आप घर के अरेंजमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी ये सेटिंग बोरिंग लगे, हम चेंज करना चाहते हैं, आप इमेज भेजें, वो आपको बता देते हैं। मेरे ख्याल में ये जेमिनी में तो अब आइज़ भी आ गई है ना। तो आप उसको ऑनलाइन भी चीज़ें दिखा सकते हैं कि बताएँ ये मैं कुर्सी यहाँ से वहाँ कहाँ रखोगे, ये ज़्यादा अच्छी लुक देगी। तो इस तरह की चीज़ें भी आप एआई से करवा सकते हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी, मैं कहती हूँ मशीनों को इंसान की आसानी के लिए ही बनाया गया, इंसान को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, वाइज़ली यूज़ करना चाहिए। आप सिंपल से एग्ज़ाम्पल देने, हम घर में जो ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं, वो भी हम अपने मुताबिक ऑपरेट करते हैं। हमारे कपड़े कितने मैले हैं, बच्चों को यूनिफ़ॉर्म ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ा देते हैं, रिंसिंग पावर उसकी बढ़ा देते हैं कि आप 2 टाइम की बजाय 3 टाइम करें। तो बिल्कुल इसी तरह एआई को भी ना आपने खुद इंस्ट्रक्शंस देनी है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे यूज़ करना है। इसी तरह आप बच्चों की स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी, जैसे मेरी बेटी अब 4th ग्रेड में है, मैंने उससे बताया हुआ है, अब वो अक्सर होमवर्क में जो डिफ़िकल्टी आती है, मैं उसे कहती हूँ जैसे सपोज़ अगर सेंटेंसेस जो उर्दू में जुमले बना लेते हैं, मैं कहती हूँ पहले खुद बनाओ, मुझे बताओ, फिर आप एआई से पूछो कि ऐसे 8-10 और कैसे बन सकते हैं ना? ताकि आपका अपना ब्रेन भी वर्क करे और आपकी जो है वो थिंकिंग भी बढ़े, आपको ये भी पता चले कि अच्छा इस एक बार से मैंने तो एक जुमला बनाया था, ऐसे 9-10 और बन सकते हैं और कैसे-कैसे बन सकते हैं। तो इससे आपका एक्सपोज़र बढ़ता है ना। तो बच्चों को वाइज़ली यूज़ कराना चाहिए, इसके लिए ज़रूर स्टडीज़ के लिए भी प्रोफ़ेशनल्स के लिए भी और हाउसवाइफ़ जो अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए भी इसको यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि अगर आज कोई मतलब किसी कमज़ोर जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, और उनको मतलब एआई का इस्तेमाल करना हम शुरू करवाएँ, तो उसका पहला जो कदम होगा वो क्या होगा? हम उसको किस तरीके से समझाएँ कि आप कहाँ से स्टार्ट करें एआई को यूज़ करना? ठीक है। अच्छा, आप किसी भी सिंपल टूल से यूज़ कर सकते हैं। जैसे जेमिनी बिल्कुल हर वक़्त अवेलेबल होता है, जस्ट एक क्लिक पे अवेलेबल होता है। अगर चैट जीपीटी से आप इंस्टॉल नहीं हो रहा, आपको वो जो है नहीं डालना आ रहा किसकी क्या वो जीमेल किधर डालें, क्या करें? बस बहुत हमारे सादा लोग भी हैं जिन्हें चैट जीपीटी भी नहीं इंस्टॉल करना। तो जेमिनी तो बिल्ट इन है हमारे एंड्रॉइड्स में ना, उसमें तो आपने जस्ट एक प्रेस करके रखना है, वो सेंटर वाले निशान पे उसने खुल जाना है। तो मैं कहती हूँ अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आइडिया, चैट जीपीटी का भी नहीं आइडिया, तो वो जेमिनी से बिल्कुल स्टार्ट कर लें। जो कि आपके मोबाइल में पहले से बैठा हुआ है, बस आपने उसे सिर्फ एक क्लिक से खोलना है और वहाँ से आप शुरू करा लें बच्चों को। आप बताएं कि पहले उसे बता दें कि आपने लेसन की इमेज कैसे अपने लेनी है, फिर उसको अपलोड कैसे करना है, फिर आपने उसको प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, सारी बात प्रॉम्प्टिंग की आ जाती है कि क्या आप पूछना चाहते हैं, आप जितना पूछेंगे वो उतना बेहतर। वो एक मशीन है, उसे नहीं पता आपको क्या-क्या चाहिए। वो अपने मुताबिक बता देगी, लेकिन आपको जैसे अपनी रिक्वायरमेंट है, आपसे बताएँ कि मुझे इसके वर्ड्स के मीनिंग भी दें, मुझे इंग्लिश है तो उसकी ईज़ी 6 क्लास के लेवल पे, अगर आप 10 के आपको नहीं समझ आती, ओके मुझे 6 क्लास के लेवल पे इसकी ट्रांसलेशन कर दें लेकिन एग्ज़ैक्ट रहे। अच्छा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है तो उसे कहिए वर्ड टू वर्ड की। आप कहेंगे नहीं मुझे ओवरऑल इसकी सिर्फ समरी बता दो कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या गया है, वो बता दें। तो इस लेवल से ना आप बिल्कुल, मैं समझती हूँ सिंपल लेवल से जेमिनी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता फिर जैसे-जैसे आप इस्तेमाल करते जाएँगे आपको समझ आती जाएगी। जब आपका एक्सपोज़र बढ़ेगा, आपको उसका दिन भी लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और जब समझ आनी चीज़ें शुरू होती हैं, तो फिर इंसान को अच्छा भी फ़ील होता है, फिर उसको और ज़्यादा अपने से ही एक्सप्लोर करते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है।
थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया और उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपके सवालात, आपने जो मेरे सवालात का जवाब दिया था और बहुत अच्छे से। और आप मेरे ऑडियंस को एक आखिरी पैगाम जो है वो क्या देना चाहेंगे? जी, मैसेज यही होगा सारे सुनने वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि काइंडली एआई की तरफ आएँ, ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आएँ, सर यहाँ का लाज़मी साथ दें। उनकी ये काविश है उसमें उन्हें कामयाब करें, क्योंकि वो ये काविश आपको सक्सेसफुल करने के लिए कर रहे हैं, और इसमें फ़ायदा आपका है, भला आपका है। आने वाला दौर जो है वो एआई का है, वो टेक्नोलॉजी का है। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे, इस लेवल पे नहीं सीखेंगे, तो आने वाले दौर में आप ऑब्सोलीट हो जाएँगे। एक बड़ी बात जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है कि क्या एआई या आके ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, ये ह्यूमन्स की जगह ले लेगा। तो इसका आंसर ये है कि एआई बिल्कुल ह्यूमन की जगह नहीं लेगा, अगर आप इसको सीख लेंगे और इसको अपने साथ एज अ सिस्टम यूज करेंगे। लेकिन अगर डेफिनेटली वो उन ह्यूमन्स की जगह ले लेगा जो इसको नहीं सीखेगा, फिर वो उन्हें ऑब्सोलीट कर देगा मार्केट से। तो एआई को ज़रूर सीखें और इसे वाइसली यूज़ करें। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और बहुत अच्छी राय दी। उम्मीद है कि मेरी सुनने वाली ऑडियंस को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। इंशाल्लाह हम नए टॉपिक पे नए गेस्ट के साथ ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।